नमस्कार। खेती से पूरे साल मतलब लगातार अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो भारत में खेती से जुड़े हर इंसान के मन में आता है। देखने में ये एक बहुत बड़ी चुनौती लग सकती है, पर यकीन मानिए सही जानकारी और थोड़ी सी प्लानिंग से इसका हल निकाला जा सकता है। तो सवाल एकदम सीधा सा है कि आखिर खेती को एक स्टेबल मतलब साल भर चलने वाली इनकम का जरिया कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना, खासकर उनके लिए जो खेती से ही जुड़े हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है भारत के 3 खास फसली मौसमों को समझने में। जी हाँ, खरीफ, रबी और ज़ैद। अगर इन तीनों सीजन के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी बना ली जाए तो समझिए लगातार कमाई का रास्ता खुल गया। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सीजन से, खरीफ, जो कि किसानों के लिए साल का पहला बड़ा मौका लेकर आता है। अब ये खरीफ का मौसम होता क्या है? ये जून से शुरू होकर अक्टूबर तक चलता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है मॉनसून, मतलब बारिश का मौसम। और इसी वजह से इस मौसम की फसलों को पानी भी खूब चाहिए होता है। कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से मॉनसून पर ही डिपेंडेंट होता है। तो इस मौसम में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा फायदा दे सकती हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है धान। इसकी डिमांड देश में भी है और एक्सपोर्ट भी होता है, तो ये काफी सेफ ऑप्शन है। फिर आता है मक्का, जो बस 90 से 110 दिन में तैयार हो जाता है और इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। खाने से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह काम आता है। और हाँ, कॉटन यानी कपास को कैसे भूल सकते हैं। ये एक बेहतरीन कैश क्रॉप है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में। तो कुल मिलाकर खरीफ में धान, मक्का और कपास लगाकर मानसून का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो खरीफ की फसल कट गई, अब बारी है रबी के मौसम की। ये मौसम अपने साथ एक अलग ही तरह की जलवायु और फसलों के नए मौके लेकर आता है। रबी का सीजन चलता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। इसकी खासियत है ठंडा मौसम, मतलब सर्दियों का मौसम, जो विंटर क्रॉप्स के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार करता है। तो फिर रबी में क्या उगाया जाए? सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है गेहूं। ये तो हमारे देश का मुख्य भोजन है, तो इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, मतलब इनकम पक्की। फिर है सरसों, जिसके तेल की मांग हर घर में होती है, और अच्छी बात यह है कि इसे पानी भी कम लगता है। और हाँ, चना, ये एक ऐसी दाल है जिसकी डिमांड तो है ही, साथ में ये ज़मीन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। मतलब रबी का मौसम गेहूं और सरसों से पक्की कमाई और चने से ज़मीन की सेहत सुधारने का मौका देता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और एक छोटे से लेकिन बहुत काम के मौसम की, ज़ैद। ये रबी और खरीफ के बीच के गैप को भरता है और इनकम के लिए एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता है। ये ज़ैद का मौसम आता है मार्च से जून के बीच, छोटा सा गर्मी का मौसम। ये टाइम उन फसलों के लिए बेस्ट है जो फटाफट मतलब तेजी से बढ़ती हैं। ये जो छोटा सा गैप है ना, यही किसानों के लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है। और ज़ैद की फसलों में मुनाफा भी खूब है। सोचिए, गर्मियों में खीरा, तरबूज जैसी चीज़ों की कितनी डिमांड होती है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। अगर खेत शहरों के पास हैं तो सीधे बेचकर और भी ज़्यादा फायदा कमाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं उनके लिए ज्वार और लोबिया जैसा हरा चारा उगाना भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो हमने तीनों मेन सीजन्स को तो समझ लिया, खरीफ, रबी और ज़ैद। लेकिन अगर बात साल भर लगातार कमाई की है तो हमें इससे भी एक कदम आगे सोचना होगा, और यहीं पर एंट्री होती है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी फसलों की। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर कंटिन्यूस इनकम चाहिए तो हॉर्टिकल्चर पर फोकस करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ये वो फसलें हैं जो इन 3 सीजन के अलावा भी पूरे साल कमाई का रास्ता खुली रखती हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो केला एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसे लगभग पूरे साल लगा सकते हैं और 11 से 12 महीने में फसल मिलने लगती है। गन्ना भी एक और दमदार विकल्प है। ये भी 10-12 महीने की फसल है, पर इसकी खासियत यह है कि एक बार लगाओ और कई बार कटाई करो। लेकिन मान लीजिए कि इतना लंबा इंतजार नहीं करना है और जल्दी रिटर्न चाहिए, तो क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए भी एक शानदार ऑप्शन मौजूद है। और इसका जवाब है पपीता। ये एक ऐसी कमाल की फसल है जो इतनी तेजी से बढ़ती है कि सिर्फ 8 से 10 महीने में ही फल देना शुरू कर देती है। मतलब लगातार हार्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट पर फटाफट रिटर्न। और हाँ, हाई वैल्यू मसालों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हल्दी और अदरक, इन मसालों की डिमांड अपने देश में तो है ही, एक्सपोर्ट मार्केट में भी जबरदस्त है। खास तौर पर दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट भारत के किसानों के लिए ये फसलें बहुत ज्यादा मुनाफा दे रही हैं। तो हमने अलग अलग मौसम और उनमें होने वाली फसलों को समझ लिया। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और एक फाइनल एक्शन लेने वाली स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये एक लाइन पूरी बात का निचोड़ है। सफलता सिर्फ फसल चुनने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मार्केट स्ट्रैटेजी के साथ सही फसल चुनने में है। ये बात बहुत गहरी है और इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।
यहाँ पर दो तरह की फसलों के रोल को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है चावल और गेहूं जैसी स्टेपल क्रॉप्स, जो एक स्टेबल इनकम देती हैं। इन्हें अपनी प्लानिंग की नींव समझिए। और दूसरी तरफ है सब्जियां और मसालों जैसी हाई वैल्यू फसलें, जो मुनाफे को कई गुना बढ़ा देती हैं। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की चाबी है। तो स्मार्ट फार्मिंग की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? चलिए एक सीधी साधी चेकलिस्ट देखते हैं। नंबर 1, अपने इलाके के हालात को समझें। वहां का मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी कितना है। नंबर 2, मार्केट कितना दूर है और फसल वहां तक कैसे पहुंचेगी, इसका हिसाब लगाएं। नंबर 3, फसल चक्र जरूर अपनाएं ताकि मिट्टी की सेहत बनी रहे। और नंबर 4, पॉली हाउस और ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि पैदावार बढ़े। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सोचने की बारी है, अपनी जमीन के लिए अगली फसल कौन सी होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक शुरुआत है जो अगली प्लानिंग करने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए गाइड करेगा।